अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि हम लच्छेदार पराठे 4 तरीक़ों से जो बहुत ही आसान हैं कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और ख़ुद ट्राई कीजिए लच्छेदार पराठे और इन्जॉय कीजिए। तो ये आटा मैंने गूंद लिया था और अभी इसका मैं एक पेड़ा बनाऊँगी। जैसे आप रेगुलर पेड़े बनाते हैं आपने बिल्कुल वैसा ही पेड़ा बनाना है। अब काउंटर पे थोड़ा सा आटा आप डस्ट करें और इसको बिल्कुल पतला लंबा बेल लें। ऑयल की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ऑयल आप अपने पास ही रखिएगा। और अब मैं इसको बेलूँगी बिल्कुल पतला। जब ये बिल्कुल पतला बेला जाए तो फिर मैं एक नाइफ़ लूँगी और नाइफ़ की हेल्प से इसमें लगाऊंगी कट्स। तो ये देखिए यहाँ पे पतला बेला गया है। अब इसी पर मैं ऑयल लगाऊंगी। बेलने के बाद जब आप ऑयल लगाते हैं और पराठा बनाते हैं तो पराठा हमारा बहुत ही मज़े का बनता है। अब एक छुरी ले लें और पतले पतले आप कट्स बना लें। जैसे मैंने यहाँ पे कट्स लगाए हैं। अब एक साइड से आपने जिस डायरेक्शन में मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ इसी तरह करना है आपने। अगर आपका नीचे से चिपक रहा है थोड़ा सा आप आटे को डस्ट कर लें और इस तरह रोल कर लें। रोल करने के बाद आप सिंपल तरीके से इसको रोल करके और एक पेड़ा बना लें। 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें और इसको बेल लें। ये हमारा एक पराठे का जो तरीका था कट्स वाला छुरी की हेल्प से जो हमने लगाए हैं वो हो गया है। अब आप इसको डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। अब दूसरा पेड़ा मैंने लिया है और सिमिलरली आपने इसको भी पतला सा बेल लेना है। उसके बाद आप इस पे ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद आपने इसको एक साइड से फोल्ड करना है इस तरह, फिर दूसरी साइड से, फिर तीसरी से और फिर चौथी से। ये जो शेप है ये हमें देगी स्क्वायर लच्छेदार पराठा, यानी कि चकोर जो होता है। तो अब इसको भी मैं बेल लूँगी चकोर शेप में ही, क्योंकि इसको जो मैंने फ़ोल्ड किया है वो स्क्वायर शेप में ही मैंने फ़ोल्ड किया। तो यहाँ पे ये एक पराठा जो था ये भी रेडी हो गया, यानी कि दूसरा सॉरी। और अब तीसरा मैंने लिया है, वही आटा मैंने लिया पेड़ा उसका बनाया। अब इसको मैं पतला पतला बेल लूँगी। ये सबसे इजी पराठा है लच्छेदार। अब मैं इस पे दोबारा से ऑयल लगाऊंगी। अब आपने इसको एक साइड से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड जब हो जाए तो आपने इसको थोड़ा सा खींच के लंबा करना है। लंबा करने के बाद आपने इसको एक साइड से और दूसरी साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करना है और गोल सा पेड़ा बना लेना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पेड़ा। और अब मैं इसको भी बेल लूँगी जैसे पराठे की तरह आप बेलते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मैं मज़े की रेसिपीज़ और न्यू तरीके आपके लिए लेकर आऊँगी। तो ये यहाँ पे आप इसको पराठे की तरह बेल लें और इससे जो पराठे की शेप है वो भी बिल्कुल गोल आती है। अब रेडी करेंगे चौथा पराठा, यानी कि चौथा पेड़ा। पहले तो पेड़ा ले लें, उसको अगेन आपने बेल लेना है, बिल्कुल पतला आपने इसको बेलना है। बेलने के बाद उसी तरह आप ऑयल लगाएंगे। अब नाइफ ले लें और बिल्कुल सेंटर से आप इसको कट लगा लें और इसको एक साइड से आप फोल्ड करने लग जाएं। इसको हम कहते हैं कोन पेड़ा, यानी कि ये कोन की शेप देता है। इसको फोल्ड करते हुए आप ले आए एंड तक और अब इसको जेंटली प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए रखें रेस्ट पे और फिर इसको आप पराठे के लिए बेल लें। इसी तरह आटा लगाएं और इसको बेल लें। ये 4th पराठा हमारा हो गया। अब आप पैन ले लें या तवा, जो भी जिस पे आप पराठा बनाते हैं, उसको गरम कर लें। उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और ये पराठा उस पर डाल के इसको गोल्डन फ्राई कर लें। मैंने चारों पराठे इसी तरह रेडी किए हैं। मैं आपको एक पराठा टेस्ट करवाऊंगी। ये देखिए इसमें आपको लच्छे खुद ही फील होंगे,
ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके जो पराठे हैं वो कैसे बने हैं। यहाँ पे पराठों के लिए मैंने सफ़ेद आटा यूज़ नहीं किया, हम जो वो ब्राउन आटा टाइप होता है वो यूज़ करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे सारी नोटिफिकेशंस आप तक आएंगी। खुदा हाफिज़।